हरे कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम मुझी से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक या आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझसे ही है। अर्थात जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं, वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा और पदार्थ मूलतः भगवान की ही दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। कृष्ण का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी महल या किसी महल महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण कभी नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा ही है। और परमेश्वर कृष्ण विराट और लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेतानाम। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अर्थात परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्यतः विवाद चलता रहता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण ही है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, कृष्ण ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के अगार गोविंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष श्री कृष्ण है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। हरे कृष्ण।